गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में आईएससी अकाउंट्स एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर का सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं आप लोग को जरूर समझ में आएगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने आईएससी अकाउंट्स एग्जामिनेशन 2018 में आया हुआ एडमिशन का एक प्रॉब्लम। यहाँ देखो आप, एनी एंड बोनी पार्टनर है जिनका रेशियो इक्वली है। उनका बैलेंस शीट 31 मार्च 17 का दिया हुआ है। क्रेडिटर जनरल रिजर्व पास्ट प्रॉफिट हुआ, कैपिटल 4540, बैंक डेटर से प्रोविजन लेस है, स्टॉक मशीन गुडविल बैलेंस शीट में एसेट्स के रूप में है, दैट इज लॉस हुआ। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे। ओके, कार्ल यहाँ पार्टनर के रूप में आया, 1/4 शेयर होगा। 1 अप्रैल 17 बाय डेट हो गया 1500। डेटर में से 1500 रुपया बाय डेट हो गया तो रिवैल्यूएशन टू डेटर 1500, तो फिर ये प्रोविजन कैंसिल कर देंगे। तो अल्टीमेटली 500 का ही नुकसान हुआ। 1000 रुपया प्रोविजन था, 1500 बाय डेट है। स्टॉक एनी ले गया, 10,000 का स्टॉक है, 12 में ले गया। पहले 2000 रुपया स्टॉक का रिवैल्यूएशन दाम बढ़ाएंगे, फिर एनी टेक ओवर कर लेगा। प्लांट एंड मशीनरी का दाम 50 हो गया, यहाँ 60 है, 10,000 रुपया राइट ऑफ होगा, प्लांट कम होगा। गुडविल 20,000 है, नया पार्टनर 50,000 कैपिटल देगा। अपना गुडविल का शेयर नहीं दे पाएगा, नया पार्टनर का शेयर 1/4 5,000 होता है, वो देगा नहीं। कैश बोल दिया है, अनेबल टू ब्रिंग कैश, करेंट अकाउंट से एडजस्ट कर देंगे। जनरल रिजर्व को डिस्टर्ब नहीं करना है, जैसे वैसे रहेगा। तो जनरल रिजर्व में नया पार्टनर का शेयर 1/4, उसको भी करेंट अकाउंट से एडजस्ट कर दिया जाएगा। जर्नल एंट्री करना है और बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, लेजर नहीं पूछा है, लेकिन बिना कैपिटल अकाउंट बनाए हम लोग बैलेंस शीट नहीं बना पाएंगे, इसलिए वर्किंग में कैपिटल अकाउंट डेवलप कर देंगे। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, जर्नल करना है। पहले रेशियो का वर्किंग कर देते हैं। ओल्ड रेशियो आपका था इक्वली। नया पार्टनर कार्ल शेयर है 1/4। लेट टोटल प्रॉफिट 1, कार्ल शेयर 1/4, remaining profit 1 minus 1/4, that is 3/4। एनी का न्यू रेशियो, और बोनी का न्यू रेशियो। ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट 3/4 है, इनको ओल्ड रेशियो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना। दैट इज 3/8। कार्ल का न्यू रेशियो 1/4 है, इन दोनों में 8 है, तो 2/8। तो न्यू रेशियो हो गया आपका 3:3:2। हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो का ज़्यादा ज़रूरत है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके, एनी का ओल्ड रेशियो आपका हाफ है और न्यू रेशियो 3/8 है। एलसीएम 8 हो गया, 4 - 3 दैट इज 1/8। अब बोनी का वही हाफ 3/8, एलसीएम 8, 4 - 3 दैट इज 1/8। इसके बाद एनी दैट इज कार्ल शेयर इन गुडविल का वैल्यू है 20,000, कार्ल का शेयर है 1/4 दैट इज 5,000। उसी तरह कार्ल शेयर इन जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व को भी डिस्टर्ब नहीं करना है, इसलिए जनरल रिजर्व 15,000 है
उसका 1/4 3750। ये 5000 गुडविल का और 3750 जनरल रिजर्व का एडजस्ट कर देंगे इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यहाँ आया है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो का इक्विवेलेंट 1:1। ओके, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रहा जर्नल का फॉर्मेट। सबसे पहले नया पार्टनर कॉर्ल 50,000 रुपया कैपिटल के नाम से देगा, तो पहले हम उसका एंट्री कर देते हैं। आप कैश या बैंक लिख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉर्ल कैपिटल अकाउंट 50,000 being cash brought in as capital। इसके अलावा कार्ल को गुडविल के नाम से देना पड़ेगा 5,000, लेकिन बोला है कि वो अनेबल टू ब्रिंग है, करेंट अकाउंट से एडजस्ट कर देंगे। तो कार्ल करेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल being current account debited against premium for goodwill not bring in cash। नया पार्टनर कार्ल गुडविल के नाम से पैसा नहीं देगा, ही इज अनेबल टू ब्रिंग, तो उसका करेंट अकाउंट को डेबिट कर दिए और इसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 5,000 टू एनी कैपिटल अकाउंट टू बोनी कैपिटल अकाउंट। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका इक्वल है 2,500 to 500 being premium for goodwill distributed in sacrificing ratio 1:1। तो एडमिशन में सबसे पहले नया पार्टनर से कैपिटल का पैसा लेते हैं, गुडविल का पैसा लेते हैं। अगर गुडविल का पैसा नहीं दिया तो उसके करेंट अकाउंट के नाम से लिख देंगे और वो पैसा ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। जनरल रिजर्व था 15,000 और जनरल रिजर्व को भी करेंट अकाउंट से एडजस्ट करना है, तो जनरल रिजर्व में शेयर निकाले 1/4 3750, तो उसका एंट्री कर देते हैं। कार्ल करेंट अकाउंट डेबिट टू एनी कैपिटल टू बोनी कैपिटल अकाउंट 3750 को सेक्रीफाइसिंग रेशियो बीइंग नेट एडजस्टमेंट एंट्री पार्ट फॉर जनरल रिजर्व। एसेट की तरफ गुडविल है, गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, एनी कैपिटल अकाउंट डेबिट बोनी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। 10,000 गुडविल है, ओल्ड रेशियो 5,000 इक्वल था बीइंग गुडविल रिटेन ऑफ। ओके, तो इतना आप एक बार फिर से देख लो। गुडविल का दाम 20,000 था, उसका शेयर 1/4 5,000
सेक्रीफाइसिंग रेशियो में एडजस्ट कर दिए। जनरल रिजर्व 15,000 है, जनरल रिजर्व को डिस्टर्ब नहीं करना है। जनरल रिजर्व का 1/4 3750 सेक्रीफाइसिंग रेशियो में एडजस्ट कर दिए। कार्ल कैपिटल के नाम से दिया 50,000, एंट्री कर दिए। ये गुडविल राइट ऑफ कर दिए। ओके, अब रिवैल्यूएशन बैड डेट हो गया, डेटर को 1500 कम करेंगे, प्रोविजन कैंसिल कर देंगे, स्टॉक को 2000 बढ़ाएंगे और साथ साथ टेकन ओवर कर देंगे। प्लांट एंड मशीन का दाम 10,000 कम करेंगे। ओके, तो बैड डेट हो गया आपका 1500। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट 1500 बीइंग बैड डेट रिटेन ऑफ। प्रोविजन आपका 1000 है, कैंसिल कर देंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब बैड डेट हो गया तो प्रोविजन का नीड नहीं रहेगा, उसको कैंसिल कर देते हैं। बीइंग प्रोविजन फॉर बैड डेट रिटेन बैक। फर्नीचर 12,000 में टेक ओवर होगा तो फर्नीचर का पहले दाम बढ़ा देते हैं। फर्नीचर था आपका 10,000 का, सॉरी स्टॉक टेकन ओवर होगा 12 में, दाम बढ़ा देते हैं। 10 का था, 2,000 दाम बढ़ा देते हैं। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बीइंग स्टॉक रीवैल्यूड। स्टॉक का दाम बढ़ा दिए 2,000, अब उसको टेक ओवर कर लेगा स्टॉक एनी, तो एनी टेक ओवर करेगा। तो एनी टेक ओवर किया, इसलिए एनी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। 12,000 में टेकन ओवर हुआ 12,000। बीइंग स्टॉक टेकन ओवर। ओके, प्लांट एंड मशीनरी का दाम 50,000 हो गया, अंदर 60,000 है, दाम 10,000 कम कर देते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 10,000। बीइंग प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यूड। तो बैड डेट हुआ था, डेटर कम कर दिए, प्रोविजन कैंसिल कर दिए, स्टॉक का दाम बढ़ा और टेकन ओवर का एंट्री कर दिए। इसके अलावा आपका प्लांट एंड मशीनरी का दाम कम करने को बोला था, कम कर दिए। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट या लॉस हुआ, इसका भी तो एंट्री करना होगा। तो उसके पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट थोड़ा सा वर्किंग में बना देते हैं और कैपिटल अकाउंट बनेगा तो बैलेंस शीट बन जाएगा। रिवैल्यूएशन में टू डेटर बैड डेट का 1500, बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट इसका 1000। बाई स्टॉक, स्टॉक का दाम बढ़ा था 2000 और टू प्लांट एंड मशीनरी इसका दाम हुआ था 10,000 कम किए थे। यहाँ देखिए ये हुआ 11,500, यहाँ गया 8,500। बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट एनी बोनी लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ओल्ड रेशियो इक्वल है 4,250 4,250। ओके, इस डेटर कम हुआ, प्रोविजन कैंसिल, स्टॉक बढ़ा, प्लांट कम हुआ, लॉस हो गया, लॉस को बांट दिए। इसका एंट्री कर देते, एक एंट्री बाकी है। एनी
कैपिटल अकाउंट डेबिट बोनी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 4250 8500 बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड। ओके, तो ऐसे करके सारा एंट्री कर दिए। अब बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट तब तक नहीं कंप्लीट कर पाएंगे जब तक कि हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना बना ले। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ही तो बैलेंस शीट में जाएगा, तो इसलिए कैपिटल अकाउंट मैंडेटरी होता है। आपको बैलेंस शीट पूछा गया है, बैलेंस शीट बनाना है, लेकिन कैपिटल बनाने के बाद तो कैपिटल में बाई बैलेंस बीडी। एनी का कैपिटल था 45, इसका था 40 नया पार्टनर कैपिटल के नाम से पैसा दिया, एंट्री किए थे बैंक टू कार्ल कैपिटल, उसका अमाउंट था आपका 50,000। नया पार्टनर प्रीमियम के नाम से करेंट अकाउंट में लिखवा लिया, प्रीमियम फॉर गुडविल, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था 2,500 ओके। और गुडविल जो बैलेंस शीट में था उसको रिटेन ऑफ किए थे, उसके लिए आया था 2 गुडविल, वो 10,000 था, 5,000 5,000। अच्छा, बाई कार्ल करेंट अकाउंट, जनरल रिजर्व का एंट्री किए थे, जनरल रिजर्व को एडजस्ट कर दिए हैं 1875। तो कैपिटल का एंट्री हो गया, गुडविल हो गया, जनरल रिजर्व एडजस्ट कर दिए, गुडविल राइट ऑफ कर दिए। इसके अलावा वो स्टॉक टेकन ओवर था, एनी स्टॉक ले गया था, 2 स्टॉक एनी में 12,000 और 2 रिवैल्यूएशन 4250 अब इसके बाद कैपिटल का बैलेंस कर देंगे और यही बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। आप एक बार एंट्री को देख ले, इसी एंट्री से लाया गया है। कैपिटल का पैसा लाया था 50,000, गुडविल का 5,000 को एडजस्ट कर दिए, जनरल रिजर्व का 3750 एडजस्ट किए, गुडविल रिटेन ऑफ कर दिए, रिवैल्यूएशन ये स्टॉक टेकन ओवर किया था उसका एंट्री कर दिए, रिवैल्यूएशन का लॉस ट्रांसफ़र कर दिया। ओके, अब यहाँ कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कर दिया जाएगा और यही बैलेंस शीट में कैपिटल आएगा 45,000 प्लस 2,500 1875 49,375 माइनस 5,000 12,000 4250 28,125 बगल वाला 40,000 2,500 1875 ये हो गया आपका 44,375 50,000। इसका तो वही रह गया, इसका बैलेंस आया 35,125, ये हो जाएगा 2 बैलेंस शीट। यही बैलेंस शीट में पार्टनर्स कैपिटल के नाम से डिस्क्लोज किया जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल एनी बोनी एंड कार्ल 28,125 35,125 50,000 113,250। अच्छा, जनरल रिजर्व मेंटेन किया गया है, जनरल रिजर्व 15,000। सन्ड्री क्रेडिटर के नाम से कोई एंट्री नहीं हुआ, सन्ड्री क्रेडिटर 21,000।
ओके। एसेट से गुडविल कैंसिल, प्लांट एंड मशीन का दाम कम हुआ था, प्लांट एंड मशीनरी 50,000। स्टॉक टेकन ओवर हो गया, डेटर सन्ड्री डेटर से 1500 कम हुआ, प्रोविजन कैंसिल हो गया 20,500। अच्छा, कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक के नाम से 20,000 था, कैपिटल 50,000 आया, और तो कुछ आया नहीं, 70,000। कार्ल करेंट अकाउंट, कार्ल गुडविल का 5,000 और जनरल रिजर्व का 3750 को करेंट अकाउंट से एडजस्ट किया है। अब ये बैलेंस शीट का टोटल करके चेक करते हैं। $149, $250, यस 149, 250 टोटल मैच किया, इसका मतलब ठीक बना है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखने के लिए वर्किंग के रूप में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिए, बैलेंस लिख दिए, नया पार्टनर का कैपिटल, गुडविल, जनरल रिजर्व। गुडविल जो बैलेंस शीट में था रिटर्न ऑफ कर दिए, स्टॉक टेकन ओवर हुआ, रिवैल्यूएशन का लॉस, ये आ गया बैलेंस ऑफ कैपिटल। इसको ले आया, जनरल रिजर्व मेंटेन किया गया, क्रेडिटर में नो चेंज। प्लांट एंड मशीन का दाम कम किए, स्टॉक टेकन ओवर गायब कर दिए उसको, सन्ड्री डेटर का दाम कम किए, बैंक में कैपिटल का पैसा ऐड किए, गुडविल और जनरल रिजर्व करेंट के थ्रू मेकअप हुआ। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2018 का एक क्वेश्चन टॉपिक, एडमिशन ऑफ पार्टनर। उम्मीद करते आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।